श्री श्री रामकृष्ण कथामृत श्रीमुख कथित अखंडमंडलकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। पंचम परिच्छेद भक्ति का उपाय। मास्टर, ईश्वर में मौन कैसे लगता है? श्री रामकृष्ण, ईश्वर का नाम गुणगान सदा करते होगा और सत्संग। ईश्वर का भक्त या साधु, इनके पास में कभी कभी जाना चाहिए। संसार का भीतर और विषय कर्मों का में रात दिन रहने से ईश्वर में मौन नहीं लगता। माझे माझे निर्जन में जाकर उनकी चिंता करना होगा एंड बहुत जरूरी भी है। पहले अवस्थाएं माझे माझे निर्जन में न रहने से ईश्वर में मौन लगना बहुत ही कठिन है। जब चारागाछ छोटा होता है तब उसको चारों ओर बेड़ा देना पड़ता है। बेड़ा न देने से बकरी गाय उसे खा जाती है। ध्यान मौन में कोने में और बोन में करोगे और सदा सत असत का विचार करेगा। ईश्वर ही सत है क्योंकि वो ही नित्य वस्तु है और सब असत है क्योंकि सब अनित्य है। इस विचार करके अनित्य वस्तु का मन से त्याग करेगा। मास्टर, विनीत भावे संसार में कैसे रहना चाहिए? श्री रामकृष्ण, सब काम करेगा लेकिन मौन ईश्वर में रखेगा। स्त्री पुत्र माँ बाप सबको लेकर रहोगे और उनकी सेवा भी करेगा, ऐसे जैसे और तुम्हारा बहुत अपना का लो। लेकिन मौन में जानेगा कि वो तुम्हारा कोई नहीं है। बड़े आदमी का घर का दासी घर का सब काम करती है, लेकिन उसका मौन अपना देश का घर में पड़ा रहता है। फिर और मालिक का बच्चा का अपने बच्चा की तरह पालती भी है। कहती है मेरा राम मेरा होरी, लेकिन मौन में अच्छा तरह जानती है या मेरे कोई नहीं है। कछुआ पानी में घूमता फिरता है, लेकिन उसका मौन कहाँ पड़ा रहता है जानते हो? उस जगह जेखाने उसको अंडे है। संसार के सब काम करेगा लेकिन मौन ईश्वर में लगा रहना देगो। ईश्वर में भक्ति पाए बिना अगर संसार में प्रवेश करेगा तो और भी ज़्यादा फंस जाएगा। विपद शोक और दुखों में अधीर हो जाएगा और जितना विषय का चिंता करेगा उतनी ही आसक्ति भी बढ़ेगा। हाथ में तेल लगाकर ही कांठल तोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं करेगा तो हाथ में चिपचिपा रस लग जाएगा। इसी तरह ईश्वर भक्ति रूपी तेल पहले लाभ करेगा, फिर संसार का काम में हाथ देगा। लेकिन यह भक्ति पाने के लिए निर्जन में रहना जरूरी है। माखन निकालने के लिए निर्जन में दही जमाना पड़ता है। दही को बार बार हिलाते रहेगा तो वो जमेगा नहीं। फिर निर्जन में बैठकर सब काम छोड़कर दही का मथाना पड़ता है, तब भी माखन निकलता है। फिर देखो, इसी मौन से निर्जन में ईश्वर का चिंता करेगा तो ज्ञान वैराग्य और भक्ति लाभ होगी। लेकिन अगर इसी मौन का संसार में ही छोड़ देगा तो यह नीच का आड़ू चले जाएगा। संसार में शिव कामिनी कांचन का चिंता रहता है। संसार जल है और मौन दूध का समान है। अगर दूध का सीधे पानी में डाल दोगे तो दूध और पानी एक हो जाएंगे। फिर खाँटी दूध को अलग करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर दूध से दही जमाकर माखन निकलकर उसे पानी में रखेगा तो माखन पानी का ऊपर तैरेगा। इसलिए पहले निर्जन में साधना करके ज्ञान भक्ति रूपी माखन लाभ करना होगा।
फिर इस माखन को संसार रूपी पानी में रखना होगा तो वो उसमें मिसेगा नहीं, ऊपर ही तैरता रहेगा। साथ साथ विचार करना भी बहुत जरूरी है। कामिनी एंड कांचन अनित्य है, ईश्वर ही एकमात्र वस्तु है। पैसे से का होता है? भात मिलता है, दाल मिलता है, रहने का लिए जगह भी मिलता है, बस इतना ही। भगवान नहीं मिलता। इसलिए पैसा जीवनेर उद्देश्य नहीं हो सकता। इसका नाम विचार है, समझिए मास्टर जी। जी हाँ, मैंने अभी अभी प्रबोधो चंद्रोदय नाटक पढ़ा है, उसमें वस्तु विचार का उल्लेख है। श्री रामकृष्ण: हाँ, वस्तु विचार। देखो, पैसे में ही क्या है और सुंदर शरीर में ही क्या है। विचार करो, सुंदर स्त्री क्या शरीर में भी सिर्फ हाड़ मांस चर्बी मल और मूत्र ही तो है। फिर इन सब वस्तु के लिए आदमी ईश्वर का छोड़कर को क्यों मोल लगाता है? ईश्वर को क्या भूल जाता है? मास्टर, का ईश्वर का दर्शन हो सकते हैं? श्री रामकृष्ण: हैं, अवश्य हो सकते हैं। माझे माझे निर्जन में रहना, उनको नाम गुणगान करना और वस्तु विचार, यह सब उपाय अवलंबन करने पड़ता है। मास्टर, किस अवस्थाएं उनको दर्शन होता है? श्री रामकृष्ण: बहुत व्याकुल होकर रोने से उनको दर्शन होता है। स्त्री और बच्चों के लिए लोग एक घड़ा आंसू बहते हैं। पैसे के लिए लोग रोकर बेहाल हो जाता है, लेकिन ईश्वर के लिए कौन रो रहा है? उन्होंने उसी तरह व्याकुल होकर पुकारना पड़ता है। इतना कहाकर ठाकुर ने गान शुरू किया। डाक देखो मोन, डाकर मतो कैसे श्यामा रह सकती है। व्याकुलता हो गया तो समझो अरुणोदय हो गया, उसको बाद सूर्य दर्शन देंगे। इसलिए व्याकुलता के बाद ही ईश्वर का दर्शन होता है। 3 तरह के टान एक साथ होने पर ही उनको दर्शन होता है। विषय का प्रति जैसे टान, माँ का अपने बच्चे के प्रति जैसे टान और सती स्त्री का अपना पोती का प्रति जैसे टान। जिस किसे में यह 3 टान एक साथ होता है, वो उन टानों की शक्ति से ईश्वर को पा सकते हैं। बात इतनी है कि ईश्वर से प्रेम करना होगा। माँ जैसे बच्चे से प्रेम करते हैं, सती स्त्री जैसे अपना पोती से प्रेम करती है, और विषय जैसे विषय से प्रेम करते हैं ना। इन तीनों का जितना प्रेम और टान एक साथ होता है, उतना ही प्रेम अगर ईश्वर के दे सकते हो तो उनके दर्शन हो जाएंगे। उन्हें व्याकुल होकर पुकारना चाहिए। बिल्ली का बच्चा सिर्फ म्यू म्यू करके माँ को पुकारना जानता है। माँ उसे जेखाने रखते हैं वही पड़ा रहता है, कभी रसोई घर में, कभी जमीन पर और कभी पालंग में। उसे जब कष्ट होता है ना, तो वो सिर्फ म्यू म्यू करके माँ को पुकारता है, उसे और कुछ नहीं आता। माँ चाहे जेखाने हो, उस बच्चे का म्यू म्यू का आवाज़ सुनकर दौड़े चले आती है। आज इतना तक। भगवान श्री रामकृष्ण का अमृत वाणी।